जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं अभी त्वरित की कुछ हृदय विदारक घटनाएं हैं जिनमें हमने ये देखा कि एक पत्नी ही अपने पति को काट करके सीमेंट से पैक करके ड्रम में भर देती हैं और कुछ बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को काट करके फ्रिज में रख रहे हैं। वास्तव में ये सिर्फ तनाव इसके पीछे है। और तनाव आता कहाँ से है? आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन के मित्रों से दूर होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया से हम जुड़ गए हैं। और वे मित्र जो पहले हमारे सुख दुख के साथी होते थे, हमारे साथ भोजन करते थे, सुबह शाम उठना बैठना था, आज हम उनसे दूर होकर के सोशल मीडिया के ही दोस्तों को अपना वास्तविक यथार्थ मित्र समझ लिए हैं। लेकिन वास्तव में सोशल मीडिया का दोस्त एक माध्यम है जुड़ने का, विचारों का आदान प्रदान करने का, इतना ही। वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करते। अर्थात पहले कहते संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो जब संगति ही नहीं है तो गुण आ कहाँ से जा? तो गुण तो आने का संभावना ही नहीं है। अब बात आती है कि जब हम इन घटनाओं के पीछे का मूल कारण खाली समय। खाली समय एक बड़ी पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इस खाली समय में हम एकाकी महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब इस अकेलेपन को व्यक्त करने के लिए हम किसी व्यक्ति का चयन करते हैं। वो व्यक्ति कैसा है हम नहीं जान रहे, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हमने उसको चुना, चीज़ें हम शेयर करते हैं, सारी चीज़ें उसके साथ हम जीवन में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था, महिलाएं अगर खाली समय पा रही हैं तो बुनाई, कढ़ाई, सिलाई इत्यादि के काम सीख रहे हैं। इवन इतना तक खाली समय आ गया है कि लोग भोजन तक जोमेटो इत्यादि से मंगाते हैं, खाते हैं। पहले था सुबह का नाश्ता बनाया, दोपहर का भोजन किया, फिर शाम का नाश्ता, फिर सुबह। तो समय लगा रहता था देखभाल में। परंतु आज ऐसा नहीं है। कुछ लोग वर्किंग वूमेन हैं, कुछ जो घर में भी रह रही। आजकल तो ऐसा हो गया है कि खाना अब हम कम ही, शाम का खाना तो लगभग लोग बाहर खाना प्रारंभ कर ही चुके हैं। तो समय बहुत है। अब इस समय में इनोवेशन नहीं है। होना ये चाहिए कि हम इस अपने समय का सही उपयोग करना सीखें, और इसमें हम सबकी ये जिम्मेदारी है। जब भी हम किसी को देख रहे हैं, कोई व्यक्ति बड़ा ही एकाकी महसूस कर रहा है, अकेले रह रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तनाव में है। अब वो चाहे विद्यार्थी है, कोई उद्यमी है, कोई व्यक्ति हो सकता है। हम देख रहे हैं कि वो अकेलापन उसको बड़ा पसंद है। वो खुद अकेले गुमसुम तरीके से जाकर के चाय भी वो अकेले बैठ के पी रहा है। परंतु जैसे ही अगर कोई आपके समाज में ऐसा करता हुआ आपको मिल रहा है तो कृपया उससे बात करें कि क्या कोई समस्या तो नहीं है, क्यों इतना अकेलापन। विद्यार्थियों के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब वो चाहे हत्या हो, चाहे आत्महत्या हो, इन सब के पीछे का मूल कारण है तनाव। तनाव व्यक्त करने के माध्यम नहीं है हमारे पास। इतनी सामाजिक बाधाएं हैं, सामाजिक अस्वीकृतियां हैं कि जब तक आप सफल नहीं हो जा रहे हैं, और यहाँ तक तो हम ये देख रहे हैं कई सफल लोगों के साथ भी इन चीज़ों की समस्या है। तो इसका निदान क्या हो सकता है? इसका निदान ये है कि हम अपने जीवन में नयापन बना के रखें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहें, अपने मित्रों से तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक अध्ययन तात्पर्य कि हम समाज कैसे कार्य कर रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निकला कैसे जाए, आदान प्रदान करें, विचारों का प्रदान करें। व्यक्ति को विचारशील होना बहुत ज़रूरी है। तो ये घटनाएं इसी मतलब मैं नहीं कह रहा मात्र इसी से रुकेंगी, लेकिन इन घटनाओं को अगर रोकने का कोई सबसे अच्छा उपाय है तो सामाजिक उत्तरदायित्व है। जब भी कोई आपके आस पड़ोस में कोई बहुत ही एकाकी परिवार, बहुत ही अकेला रह रहा है, तो कृपया उससे बात करें कि कोई समस्या है तो कृपया मुझे बताएं। और कुछ लोग कह रहे हैं पुरुष समाज डरा हुआ है। वास्तव में डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल पुरुषों ने भी बहुत अत्याचार किए हैं। अगर नहीं भी किए हैं फिर भी मैं ये खुले शब्दों में कह सकता हूँ, महिलाओं के ऊपर भयंकर अत्याचार हुए हैं, बहुत बहुत। लेकिन अत्याचार में और अपराध में एक बहुत बड़ा अंतर है। अत्याचार कई बार हम अज्ञानता के कारण करते हैं, किसी पूर्वाग्रह के कारण करते हैं, मानसिक या सामाजिक विकास नहीं हुआ है उसके कारण करते हैं। लेकिन अपराध के पीछे सिर्फ अपराधी मानसिकता है। अब वो मानसिकता कुछ लोग, वो जैसे ये लड़की कह रही कि मैं नशे के चक्कर में ऐसा कर गई। ठीक है, वो नशे के चक्कर में कर रही, तो पर नशा करते हुए उसको किसी ने देखा होगा क्या? उसने उसको सुधारने की कोशिश की नहीं। क्योंकि हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को ज़रा सा भी नहीं समझ रहे हैं। तो अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाएं। और आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसे तनाव में है तो कृपया उससे बात करें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।